राम राम जी। श्री सीतारामचंद्राय नमः। बच्चों के जन्मदिन में हम केक कटवाते हैं, कपड़े दिलवाते हैं, अति उत्तम है। परंतु ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमारा बच्चा या बेटी आरोग्यवान हो, विद्यावान हो, संपत्तिवान हो। प्रतिवर्ष संवत्सर बदल जाता है, इस हिसाब से प्रत्येक साल का राजा और मंत्री भी बदला जाता है। इसलिए जीवन में, कुंडली में इनका अशुभ और शुभ प्रभाव भी बदल जाता है। तो अपने बेटा या बेटियों के जन्मदिन पर विशेष रूप से हवन करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन नहीं करवा सकते, तब भी कोई बात नहीं। श्री सीतारामचंद्राय नमः इस मंत्र के द्वारा बच्चे से गाय के उपलों को जलवा करके, आहुति दिलवा करके हवन कराएं। और अगर बच्चे को विद्यावान बनाना चाहते हैं तो यह दिव्य चौपाई है। गुरु गए पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस मंत्र की 108 आहुति अगर आप अपने घर में खुद के द्वारा हवन करके आहुति दिलाते हैं तो विश्वास मानिए, आपके बेटा और बेटी बुद्धिमान होंगे, तरक्कीवान होंगे। अगर आपको और भी कोई मंत्र नहीं आते हैं तो आप हनुमान चालीसा के द्वारा हवन कर सकते हैं। ध्यान रहे, हवन करने में किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, तो प्रेम से नहा धो करके, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने बच्चे को मंदिर में ले जाइए और मंदिर में मत्था टिका करके लाइए। अपने परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद भी दिलवाइए। फिर अगर आप हवन भी नहीं करना चाहते तो पार्क में या आसपास लगे हुए 11 पौधों पर पानी डलवाइए, या जन्मदिन के शुभ अवसर पर 1 या 5 पौधे भी बच्चे से लगवाएं। यह ऐसा कार्य है जिससे आपका बेटा और बेटी संपत्तिवान होंगे, आरोग्यवान होंगे और वैभववान होंगे। और सबसे बड़ा तो यह है कि संस्कारवान ही होंगे। चाहें तो आप श्री सत्यनारायण कथा का भी आयोजन कर सकते हैं। इसमें सत्यनारायण की पुस्तक मंगा करके घर में ही पाठ करें। भगवान सत्यनारायण सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले। और भी विभिन्न उपाय, हमें सत्कर्म करना चाहिए। हम करते हैं जन्मदिन के शुभ अवसर पर केक मंगाते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, परंतु एक हम मोमबत्ती जलाते हैं फिर उसे फूंक मार देते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जलते हुए दीपक को जलाने से हमारी उम्र कम होती है, और यही हम करते हैं। जन्मदिन में अपने बच्चे और बच्चियों के शुभ अवसर पर मोमबत्ती जलाते हैं और खुद ही फूंक मार करके बुझा भी देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। आप केक काटिए, उत्साह मनाइए, कथा कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा है, परंतु जो दीपक बुझाने की प्रक्रिया है वह गलत है। वह आपके बच्चे को आयु से कम करता है। हमें गौशाला जाकर के गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। यह कुछ ऐसे उपाय हैं जो जीवन में आरोग्यता प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। और विशेषकर अगर हो सके तो अपने बच्चों के जन्मदिन के शुभ अवसर पर नवग्रह शांति, नवग्रह हवन जरूर कराना चाहिए। अगर कुछ ना बन पाए तो आसपास के अनाथ आश्रम में जाकर के अपने बेटे और बेटियों के हाथ से कुछ भोजन दान भी करवाना चाहिए। शास्त्र कहता है यथाशक्ति तथा भक्ति। जितना बन सके हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। अपने बेटे और बेटियों को कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो मूल्यवान बने, बुद्धिमान बने, तरक्कीवान बने। और सबसे बड़ा मैं बार बार कहता हूं, संस्कारवान बने, क्योंकि जो संस्कारवान होंगे वह अपने माता पिता, परिवार को, बच्चों को, सबको अच्छे से ही संभालेंगे। और इस कलयुग में विशेष रूप से अगर कुछ देने की जरूरत है तो अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, ऐसा कुछ उपाय करें कि आपके परिवार पर श्री सीताराम जी की कृपा की बरसात होती रहे। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्राय नमः।